नमस्कार दोस्तों, रंजन ऑनलाइन सोल्यूशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अविनाश कुमार रंजन। आज हम बात करेंगे एलटीसी के साथ लीव इनकेसमेंट लेने का पर फायदा होगा या नुकसान। कर्मचारी सर्विस के दौरान जो है ईएल लेते हैं या रिटायरमेंट वक्त ईएल लेते हैं, दोनों में क्या अंतर है, इस कंपेरिजन को भी इसमें हम सीखेंगे और क्या इसमें बेनिफिट है, ये सारे बेनिफिट इसमें हम देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी एक सी निवेदन है, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाला 100% आप तक पहले पहुँचे। CCS लीव रूल्स 1972 रूल 38 में अर्न लीव इनकेसमेंट ऑन एलटीसी के बारे में जानेंगे विस्तृत रूप से। तो आप बने रहें इस वीडियो में शुरू से अंत तक। इस वीडियो में जिन पर चर्चा की जाएगी जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले रूल 38 के प्रावधान और इसके संबंध के बारे में समझेंगे। दूसरा 10 डेज ईएल की कैलकुलेट के बारे में और थर्ड में जानेंगे ईएल इनकेसमेंट विथ एलटीसी इज बेनिफिशियल और नॉट, यानी एलटीसी लेना बेनिफिट होगा या नहीं, इस चीज़ के बारे में हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं। रूल 38A सर्विस के साथ अर्न लीव के संबंध में। इस रूल में दिया गया है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी सर्विस के ड्यूरेशन में एलटीसी को अवेल करने पर 10 डेज का लीव इनकेसमेंट करा सकता है। इसके लिए कंडीशन है जो दिया गया है वो इस प्रकार से है। इसके पहले पॉइंट में बताया गया है कि एलटीसी के साथ जितने दिनों के ईएल इनकेसमेंट कराना चाहता है उसके बराबर ड्यूरेशन को भी ईएल का अवेल भी करना होगा। यानी कर्मचारी 10 दिन का इनकेसमेंट कराना चाहता है तो 10 दिन का अवेल भी करना होगा, यानी 20 डेज की लीव अपने अकाउंट में माइनस करवाना होगा। दिस कंडीशन रिमूव 3/6/2009, यानी यह कंडीशन जो था 3/6/2009 से हटा दिया गया है। इसके दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि लीव इनकेसमेंट को लेने के बाद कर्मचारी के खाता में कम से कम 30 दिनों का ईएल बैलेंस होना जरूरी है। तीसरे पॉइंट में दिया हुआ है कि पूरे सर्विस काल में ज़्यादा से ज़्यादा 60 डेज का लीव इनकेसमेंट कोई भी कर्मचारी करवा सकते हैं। चौथे पॉइंट में बताया गया है कि लीव इनकेसमेंट के लिए जो फार्मूला है वो इस प्रकार से होगा। सबसे पहले एलटीसी के डेट पर कर्मचारी की बेसिक पे प्लस डीए को टोटल कर लेंगे और भाग दिया जाएगा 30 से। इसके बाद गुना किया जाएगा ईएल की जितने दिनों की लीव का इनकेसमेंट कर्मचारी करवाना चाहता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एक बार में अधिकतम 10 दिनों की ईएल कर्मचारी ले सकता है और एचआर या सीटी कम्पनसेटरी अलाउंस को शामिल नहीं किया जा सकता है, यानी बेसिक प्लस डीए को ही इसमें इंक्लूड किया जाएगा। पाँचवें पॉइंट में दिया गया है कि कर्मचारी द्वारा एलटीसी के साथ जितनी लीव को इनकेस करा लिया जाएगा उन लीव्स को उनके लीव अकाउंट से माइनस कर दिया जाएगा। डीओपीटी 23/9/2008 के एलटीसी के साथ लीव इनकेसमेंट के बारे में क्लियरिफिकेशन दिया गया है जो इस प्रकार से हैं। इसमें बताया गया है कि कर्मचारी अपने सर्विस के ड्यूरेशन में एलटीसी को अवेल करने के समय 10 डेज लीव को इनकेस करा सकता है और पूरे सर्विस काल में 60 दिन लीव का इंक्रीमेंट करा सकता है। एलटीसी को अवेल करने के समय पर कर्मचारी जितनी ईएल को इनकेस करा लेता है उनके रिटायरमेंट के समय जो ईएल की अधिकतम लिमिट उनमें से माइनस नहीं किया जाएगा। यानी रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारी के पास 300 ईएल है तो उसे 300 ईएल का इनकेसमेंट दिया जाएगा, भले ही कर्मचारी ने अपने सर्विस काल में 60 दिनों का इनकेसमेंट लिया हो। यदि पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो एलटीसी को अवेल करने के समय पर 10 दिनों का इनकेसमेंट
अलग अलग ले सकते हैं। DOPTOM के 3 जून 2009 में क्लियरिफिकेशन दिया गया है, अगर सरकारी कर्मचारी LTC को अवेल करने के लिए किसी भी प्रकार की लीव लेता है, उस समय में कर्मचारी 10 दिनों का इनकेसमेंट करा सकता है। DOPT 9 फरवरी 2015 में क्लियरिफिकेशन किया गया है CCS रूल 1972 के तहत कि LTC अर्न कर सकता है 10 डेज का यदि कर्मचारी बहुत टाइप का LTC लेता है, जैसे कि होम टाउन या एनीवेयर इन इंडिया। यहाँ स्पष्ट किया गया है कि गवर्नमेंट सर्विस और उसके परिवार मेंबर एक ही बार में LTC को अवेल यदि करता है तो वो 10 दिन का LTC ले सकता है। एक विशेष ओकेजन पर यदि फैमिली मेंबर ले रहा है तो उसकी मेंबर भी ले सकते हैं, यदि खुद कर्मचारी ले रहा है तो उसकी फैमिली मेंबर भी 10 दिन का LTC ले सकता है। कैलकुलेशन ऑफ इनकेसमेंट के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कैलकुलेशन जो कर रहे हैं इसमें 10 डेज का EL इनकेसमेंट के बारे में, तो बेसिक पे एट द टाइम ऑफ LTC का मान लेते हैं 50,000 है और DA की घोषणा हो चुकी है, 38% हुआ DA तो ये हो गया 19,000। तो टोटल इमोलमेंट्स जो हुआ इसका बेसिक पे प्लस DA 69,000 हो गया ये। अब इसका फार्मूला के बारे में जानेंगे। EL इनकेसमेंट के फार्मूला के बारे में फॉर 10 डेज के लिए निकालते हैं। फार्मूला इसका है बेसिक पे प्लस DA दोनों को जोड़ के जो 30 से डिवाइड करना है। नंबर ऑफ EL जितना नंबर ऑफ EL ले रहे हैं, EL जितनी संख्या होगा वो EL ले सकते हैं। ध्यान देने वाले एक बार में जो है अधिकतम 10 EL को हम ले सकते हैं। तो बेसिक पे प्लस DA के दोनों को ऐड करने के बाद जो है 69,000 हुआ और 30 से इसे डिवाइड करना है और EL की संख्या 10 हुआ, तो इसमें 10 से गुना कर दिया गया तो आया टोटल संख्या 23,000 रुपया। यानी आज के डेट में कोई भी कर्मचारी यदि जिसका बेसिक पे 50,000 है तो यदि वो 10 डेज का इंक्रीमेंट कराता है तो उसे 23,000 रुपया आज के डेट में मिलेगा। इस कैलकुलेशन में हम समझने के प्रयास करेंगे कि 10 डेज का अर्निंग लीव इंक्रीमेंट लेने में फ़ायदा है या नहीं। यदि कर्मचारी के पास 300 EL नहीं बचा है तो क्या ये फ़ायदा है या नहीं, इस चीज़ पर हम ध्यान देंगे। मान लेते हैं टोटल EL रिटायरमेंट वक्त जो है कर्मचारी का 270 है और टोटल HPL एट रिटायरमेंट यानी रिटायरमेंट वक्त कर्मचारी का जो है HPL जो है 160 है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लीव इंक्रीमेंट एट रिटायरमेंट यानी स्पष्ट किया गया है कर्मचारी रिटायर वक्त जो है कम से कम 300 जो है EL होना चाहिए, जिसमें इंक्लूड किया गया है EL प्लस HPL यानी LAP और हाफ HPL जो है दोनों को इंक्लूड करके जो है 300 होना चाहिए। तो बेसिक पे एट रिटायरमेंट मान लें कर्मचारी का बेसिक पे रिटायरमेंट वक्त जो है 50,000 है और उसका उस वक्त जो DA जो है 38% है तो उसका हो गया 19,000। तो टोटल इमोलियंस BP प्लस DA दोनों को जोड़ कर जो हुआ इसका टोटल 69,000 रुपये हुए। तो इस प्रकार से ये टोटल बेसिक प्लस DA का इनरोलमेंट हो गया 69,000 रुपया। इस कैलकुलेशन के माध्यम से समझने का हम प्रयास करेंगे कि मान लेते कर्मचारी जो है LTC के साथ कोई EL नहीं लिया हो, जैसे कि मान लें कि EL इंक्रीमेंट विथ LTC जो नील है, शून्य यानी कोई भी नहीं लिया है, LTC नहीं लिया है। EL ऑथराइज एट रिटायरमेंट का जो ऑथराइज था इसका 270 ही लिया गया। तो HPL ऑथराइज ऑफ रिटायरमेंट 30 आउट ऑफ ऑन 16 160 में 30 लिया गया। टोटल रिटायरमेंट 270 है और इसमें जो है HPL 30 को इंक्लूड किया गया है। तो अब हम बात करते हैं अलग अलग हम देखते हैं। तो EL इनकेसमेंट एट रिटायरमेंट वक्त जो है इसका फार्मूला हम देख चलते हैं। तो बेसिक पे प्लस DA भागा 30 गुना नंबर ऑफ डेज ऑफ EL। तो इसमें जो है स्पष्ट हो गया बेसिक पे और प्लस DA को दोनों को जोड़ 69,000 हुआ, 30 से डिवाइड किया गया और EL की संख्या जो है 270 टोटल 270 आया। तो टोटल इसका अमाउंट जो हो गया इसका 6,21,000 रुपया इसका EL मिलेगा इन ऑफ रिटायरमेंट के वक्त। अब उसका HPL पर ध्यान देते हैं। तो HPL जो है इसका DA और बेसिक पे भी 69,000 हुआ और 60 से डिवाइड करना है, चूँकि दोगुना हो जाता है इसे 60 से डिवाइड किया जा रहा है और नंबर ऑफ HPL जो है 30 हुआ। तो इस तरह टोटल
इसका अमाउंट हुआ 34,500। यानी कर्मचारी जो है सर्विस टर्म में कोई भी ईएल नहीं लिया है तो उसको इस तरह से ये पेमेंट रिटायरमेंट वक्त मिलेगा। अब इस केस में समझना है कि कर्मचारी जो है 60 दिन का ईएल इनकेसमेंट ले लिया है सर्विस के दौरान। तो इसमें देखिए ईएल इनकेसमेंट विथ एलटीसी जो है 60 दिन का जो लिया, जो कि 1,38,000 रुपया वो उठा चुका है। तो अब ईएल ऑथराइज्ड एट रिटायरमेंट, अब रिटायरमेंट कर्मचारी जब कर रहा है तो उसे कितना एलटीसी मिलेगा, तो इसमें देखें 270 माइनस 60, इन 60 ये जो है ईएल पहले ले चुके हैं कर्मचारी, तो बचा इसमें 210 ईएल। तो एचपीएल ऑथराइज एट रिटायरमेंट, कर्मचारी रिटायरमेंट एचपीएल जो मिलता है 160 होता है, तो उसमें किसमें 90 होगा इसमें। तो अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं। ईएल इनकेसमेंट एट रिटायरमेंट वक्त जो है इसका जो है 69,000 रुपया बेसिक प्लस डीए हो गया, और 30 से डिवाइड करना है, और 210 जो ईएल बचा हुआ है तो 210 ईएल से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो गुना करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं 4,83,000 रुपये आया। और एचपीएल इनकेसमेंट एट रिटायरमेंट के बारे में देखते हैं तो बेसिक प्लस डीए दोनों को जोड़कर 69,000 हुआ, और 60 से डिवाइड किया गया, और 90 की संख्या से गुना किया गया, तो 1,03,500 हुआ। अब यह बात हम करेंगे 90 ही क्यों और 270 क्यों। तो टोटल जो होता है 270 ही होता है और प्लस 90 होता है, तो दोनों को जोड़ कर जो है 300 पूरा जाता है, यानी 210 और प्लस 90 यानी 300 टोटल ईएल को पूरा जाता है रिटायरमेंट के वक्त। अब यहाँ जानेंगे टोटल इंक्रीमेंट विथ एलटीसी के बारे में। तो लीव इंक्रीमेंट एट रिटायरमेंट वक्त जो कर्मचारी को मिला है 4,83,000 और 1,03,500, टोटल मिलाकर 5,86,500 हुआ। और सर्विस के दौरान जो 60 है ईएल लिए थे उसका हो गया 1,38,000। तो कुल जोड़ा जाए तो टोटल लीव इंक्रीमेंट हुआ 7,24,500, यानी सर्विस के रिटायरमेंट के वक्त जो 7,24,500 रुपये मिलेंगे। इस केस में हम लोग समझेंगे कि इंक्रीमेंट बेनिफिट है या नहीं। तो दोनों के हम कंपेरिजन करके हम देखते हैं। तो एक में जो है ईएल इनकेसमेंट विथ एलटीसी जो है नील है, यानी कर्मचारी जो पूरे सर्विस काल में कोई भी इनकेसमेंट नहीं लिया है। तो इनकेसमेंट एट रिटायरमेंट वक्त कर्मचारी को 270 इनकेसमेंट मिलेंगे, और एचपीएल इनकेसमेंट एट रिटायरमेंट वक्त जो 30 है आउट ऑफ 160 160 में 30 मिलेंगे। तो एक्चुअल लीव इनकेसमेंट जो हुआ टोटल वास्तविक में जो हुआ 270 ईएल हुआ और 30 एचपीएल हुआ, इन दोनों मिलाकर जो है 300 ईएल उड़ जाते हैं। तो यहाँ पे लीव इंक्रीमेंट अमाउंट जो टोटल हो गया आपका ये ईएल विथ एलटीसी नील है, चूँकि कोई नहीं लिया गया इसमें ईएल। तो ईएल रिटायरमेंट का जो निकला है उसका 6,21,000 हो गया ये, और एचपीएल एट रिटायरमेंट वक्त मिलेगा 34,500। और टोटल की बात करें लीव इंक्रीमेंट अमाउंट के बारे में तो 6,55,500 रुपया मिलेंगे, जब कर्मचारी ने कोई भी इनकेसमेंट सर्विस दौरान नहीं लिया है। अब देखना है कि अगले में कि कर्मचारी जो है पूरे सर्विस काल में 60 ईएल ले चुका है एलटीसी के साथ। तो ईएल इनकेसमेंट एट रिटायरमेंट जो है उसका है तो 260 में 70 में 270 में 60 क्या माइनस कर दिया जाएगा, तो बचेगा 210 ईएल उसे खाते में बचे हैं। और एचपीएल इंक्रीमेंट एट रिटायरमेंट जो है अब जो है 210 चूँकि पहले से है, इसमें 90 इसमें ऐड कर दिया जाएगा तो ऊपर जाएगा ये 300 एंड 270 ईएल प्लस 90 एचपीएल हुआ। अब इसे कैलकुलेशन के बाद हम देखते हैं। तो ईएल विथ एलटीसी में पहले कर्मचारी ने 60 दिन का लिया है तो 1,38,000 वो हो गया, और ईएल वक्त अब रिटायरमेंट वक्त जो मिल रहा है 4,83,000 रुपये मिल रहा है, और एचपीएल रिटायरमेंट वक्त जो है 1,03,500 मिल रहा है। और टोटल लीव इनकेसमेंट अमाउंट पर हम चर्चा करें तो 7,24,500 है। तो आप यहाँ पर स्पष्ट आप देख चुके हैं कि कर्मचारी जो है ईएल लेते हुए पूरे सर्विस काल में ईएल लेते हुए लिया है तो उसको टोटल मिला 7,24,500, और कर्मचारी ईएल नहीं लिया है तो मिला 6,55,500।
तो इस पर स्पष्ट हो गया है कि इंक्रीमेंट यदि पूरे सर्विस काल में आप लेते रह जाते हैं फिर भी लास्ट में आपको है बेनिफिट मिलेगा, टोटल आपको जोड़कर दिया जाएगा, उसमें माइनस नहीं किया जाएगा। मेरे ख्याल से इंक्रीमेंट लेना चाहिए हर कर्मचारी को, ताकि आगे भी वो अपना ऐड करके उसे आपको पूरा कर किया जा सकता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली एक बहुत सी इम्पोर्टेंट सी बात है कि लीव इनकेसमेंट वाइल इन सर्विस इज टैक्सेबल, यानी सर्विस दौरान आपने ईएल लिए हैं तो वो टैक्सेबल माना जाता है। आपका बेसिक वो आपके पेमेंट में जोड़ दिया जाता है, वो टैक्स के अधीन आता है। लीव इंक्रीमेंट ऑन रिटायरमेंट एट टैक्स फ्री, यदि लीव इंक्रीमेंट लेते हैं रिटायरमेंट के वक्त, टोटल रिटायरमेंट वक्त लीव इंक्रीमेंट लेते हैं तो वो टैक्स फ्री होता है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। इस चीज़ को आप अपने ध्यान में रखना भी है, लेकिन फिर भी जो है लीव इंक्रीमेंट रिटायरमेंट लेने में जो है ज़्यादा ही बेनिफिट है। तो साथियों, ये जानकारी आपको बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण हुआ होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहा, ये सेशन रहा, आपने शुरू से अंत तक देखा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।